मैं अपने कमरे में खिड़कियाँ बंद करके आराम से बैठा हुआ था। मैं गलती से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक मेरी चाची अंदर आ गई। सामने का नजारा देखकर वह तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो चाची बोली, क्यों समीर, अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, चाची आपको पता नहीं है अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? चाची बोली, वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, चाची मुझे क्या पता था कि तुम उसी वक्त मेरे कमरे में आ जाओगी। वैसे भी मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था। चाची बोली, यह बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है कि जब कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही काम करने लगने जाता है। मैंने कहा, तो चाची तुम भी आया करो, मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा चाचा कई दिनों से बाहर गया हुआ है और मैं अकेले यह सब कैसे करूं? मैंने कहा, चाची अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैं आपके साथ वह सब काम कर सकता हूँ। चाची बोली, तेरा दिमाग खराब है। इससे पहले कि चाची कुछ बोल पाती मैं तुरंत वहां से भाग गया। वैसे भी मैं तो अपनी चाची के साथ बहुत पहले से वह काम करना चाहता था, लेकिन हाँ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज चाची ने मुझे देख लिया था तो आज यह बात कहने का सही टाइम आ गया था और माहौल भी था, इसलिए मैंने वह बात कह दी। इससे फिर एक बात मुझे पता लगी कि बात कहने का भी एक सही समय आता है। उस समय बात कर लेनी चाहिए। उस समय की आपकी बात पूरी होने के बहुत चांस होते हैं। एक दिन चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे। मैं उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। मैंने कुछ देर खड़े होकर देखा। मैंने सामने फंसे पे से एक फिल्म चल रहा था। मुझे चाचा चाची को देखकर बहुत मजा आ रहा था। चाची अपनी सारी जान लगा कर काम कर रहा था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 22 साल का हूँ और मेरा चाची बहुत खूबसूरत थी। वह हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और मेरे बीच एक दोस्ती वाला रिश्ता था। अब चाची हमारे घर में नई नई आई थी तो मैं उनमें बहुत घमंड था और घमंड होना भी चाहिए था, क्योंकि वह किसी की से कम नहीं थी। चाची का ऊंचाई और लंबाई बहुत थी। उनकी आंखें गोल और भरी भरी थी। जब वह एक साथ मेरे तरफ देखती तो मेरा फोन चीर कर देखती थी। जब मैं कोई बात करता वह मुंह टेढ़ा कर लेती थी। तब मैं समझ गया कि चाची में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। चाचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जहाँ वो काम करते थे वहाँ हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर था और उन्हें आते आते आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वो घर वापस नहीं आते थे और वहीं पे ठहरे रहते थे। जो बस अब वहीं रहने का प्रबंध कर रहे थे, क्योंकि हर रोजाना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता था। जब चाचा की वापसी नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने चाची को कई बार अकेले देखा था तो और उन्हें देखकर ही मैंने महसूस किया था कि मेरे चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते हैं और कभी नहीं। जितनी चाची को प्यार की जरूरत थी, चाचा उतना प्यार चाची को नहीं दे पा रहे थे। यह बहुत मुझे पूरी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मैंने चाची की बहुत उदास लग रही थी तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची, आप उदास लग रही हैं? चाची बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर मैंने उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ले आई। दवाई खाकर चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हालचाल पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें काफी बुखार था। मैंने कहा, चाची चाचा की आज घर नहीं आएंगे? चाची बोली, वह ऑफिस के लिए काम कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा, अब क्या करूं, चाची की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। तभी मुझे अपना आया। मेरा एक दोस्त था अमन, उसके पापा डॉक्टर थे। मैंने तुरंत अमन को फोन लगाया और वह अमन तुम्हें एक काम करना है। वह बोला कि हाँ बताओ क्या काम है। मैंने कहा, तू बहुत जल्दी से अपने पापा के भेज दे, मेरी चाची का तबीयत बहुत खराब है। वह बोला, ठीक है
यार मैं भी भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद अमन के पापा आ गए। उन्होंने चाची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिखी। करीब 1 घंटे के बाद चाची को आराम मिल गया। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, समीर 1 मिनट आओ मेरे पास। मैं उनके पास गया। चाची बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा किस लिए? तो चाची बोली, जब मैं तुम्हें घर से आई हूँ, एक बार भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की और तू मेरा कितना ख्याल रखता है ये कल मुझे पता चला। आज मेरी तबीयत खराब थी तो कहा चाची कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी ही मानता हूँ। फिर मैंने सोचा कि चाची मुझे अपने दिल में बता दे, यही सही मौका है। लेकिन मैंने सोचा अभी दिल की बात बताना बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी तो चाचा मेरा बात करने के लगे। अब मैं दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा और चाची भी नहीं कर सकेगी। इसीलिए चाची के साथ और प्यार आन पाना पड़ेगा। इसके लिए और चाची और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने चाची की हर बात मानता और भी काम करता। मैं दौड़ दौड़ कर देता। चाची जब मेरे प्रति थोड़े से ज्यादा थी। एक दिन चाची मुझसे बोली, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें करेंगे, एक साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। अकेले में मेरा कमरे में जी नहीं लगता। मैंने अपने मन को सोचा। लो, चाची मुझे हिंट दे रही थी डायरेक्ट कहने से, तो अब मुझे और भी आसान हो गया। अब किसी की तरह अपनी बात कह ही दूंगा। मैंने चाची के कमरे में गया तो चाची अभी भी घर के काम कर रही थी। चाची को देखकर मेरा मन उछल गया और मैंने मोबाइल में मूवी देखने लगा। वीडियो की आवाज पूरी ऊंची थी और पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। चाची के पीछे से मुंह के कमर के गेट की ओर नहीं था बल्कि टेढ़ा था, इसीलिए बाहर से कोई आ रहा था तो इसका पता चल सकता था। मैंने अपनी मस्ती फिल्म देख रहा था और आवाज का आनंद ले रहा था। मुझे यह सब भी पता नहीं चला कि कब चाची कमरे में आ गई। चाची भी पीछे आकर वह फिल्म देख रही थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं चला। चाची ने खंखार मारी और हंसकर तो पीछे चाची खड़ी हंस रही थी। जल्दी जल्दी फिल्म बंद कर दिया और पूरी तरह घबरा गया। चाची ने मेरा कान पकड़ कर कहा, क्यों बंद कर दिया? अब क्या डर गया? मैंने थोड़े हंसते हुए और थोड़े घबराते हुए कहा, चाची डर लगता है। अब वह फिल्म देखते हुए पकड़ लेता है। वह बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लगता है? जब चाची के कमरे में फिल्म देखने लगे थे तो डर नहीं लगा था? कब आ सकती है? मैंने कहा, चाची बस क्या बताऊं, आपके कमरे में पता नहीं क्या है, बस जब आना है तो मचलने लगता है। मैं चाची का हाथ पकड़कर बैठ गया और कहा, चाची मैं एक बात कहना चाहता था, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? चाची बोली, तो कुछ भी मैं मेरा सब बुरा मान लूंगा। अगर मुझे बुरा मानना होता तो मैं तुमको हरकत की उसे देखकर ये कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने थोड़ी नजर झुका ली और फिर वहाँ चाची पहली बार इस घर में आई थी तब से मुझे बहुत अच्छी लगती थी। चाची बोली, अच्छे जी। फिर से चाची तुम्हारे साथ एक बार? चाचा बोली, समीर यह कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, चाची हम घर वालों की नजर से छुप कर काम करेंगे। चाची बोली, नहीं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूंगी। मैंने कहा, चाची मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी बात घर के तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलेगी। चाची बोली, पर समीर मैं तो तुम्हारी चाची हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। चाची ने कहा, तो देख ले, चाचा को आधी रात को घर आता है थका हुआ, कभी कभी उसे खुश करता है कभी नहीं। मुझे चाची के बारे में सब पता था, बस मैं तुम खुश करने के दिखावा करती हूँ। और चाचा का चेहरा देखकर मुझे सच पता लग गया। चाची बोली, हाँ समीर तुम सच कर रहे हो, बस टाइम ही बीतता है। मैं चाचा जी से खुश नहीं हूँ, तुम्हारा बस यही बहाना है बनाकर जल्दी से आता है।
इतनी दूर से चलकर आया, अब मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। रोज रोज तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती। उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि मेरा ख्याल रखे, और तो बस प्यार करते हैं। जब उनका मूड होता है उन्हें मेरी थोड़ी सी फिक्र नहीं होती। अब मेरा मूड है या नहीं तो बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, चाची, तभी तो मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें खुश कर सकता हूँ। चाची, मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग का समझता हूँ। तब पर चाची ने मेरा हाथ पकड़कर उसे कस कर दबाते हुए कहा। जब चाची ने मेरा हाथ दबाया तो मुझे पता चल गया कि चाची अंदर कितनी तड़प रही है। चाची ने कहा, अच्छा समीर, तुम इतनी फीलिंग्स समझते हो, कितने समझदार हो गए हो। मैंने तो भी तुम्हारी को ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, हाँ चाची, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। चाची बोली, चल मैं सोच कर बताती हूँ, अब तुम अपने कमरे में आओ। जिस हिसाब से चाची ने मुझे कमरे में भेजा वह मुझे बहुत पसंद नहीं आया। मेरा पूरा मूड खराब हो गया। लगा था अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अगले दिन मैं सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकला। उस समय ही चाची भी आ गई और बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है मेरा समीर। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चल गया। मैं चाची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आ गई और बोली, क्या हुआ समीर, तुम मेरे पास से नाराज क्यों हो? मैंने कहा, आप मेरे पास आ जाए, अपने काम करें, मैंने आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। फिर उसे मैंने काम के लिए बाहर चला गया। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देखा कि चाचा जी भी तुम घर आ चुके। मेरा मूड और भी खराब हो गया क्योंकि अब मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। चाचा ने मुझे देखकर कहा, समीर कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ चाची। चाचा जी, फिर मैंने अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा ने मुझे बुलाया और बोले, आजा समीर, खाना खा ले। फिर हम बैठकर खाना खाने लगे। मैं चाची की ओर नजरें मार रहा था। चाची मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और चुप रहने का इशारा करने लगी। चाचा ने मुझे पहले खाना खा लिया और फिर अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खाना खा रहा था, तब चाची मेरे पास आकर बोली, क्या बात है समीर, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? यह गलत है। मैंने कहा, इसमें गलत क्या है? चाची बोली, तू अपने कमरे में जा, खाना खाकर सो जा। मैंने कहा, मैं सो जाऊंगा कि जागूंगा, आपको इससे क्या? और मैंने कहा, मैं बैठा रहूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, एक बार तो अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। जब सब सो गए मैंने अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला ताकि चाची को पता लग जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया और मैं वहां 2 मिनट तक बैठा रहा। तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो चाची की छत पर आ रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तू पागल है क्या? इतनी रात को इधर छत पर क्या कर रहा है? मैंने कहा, मेरा मर्जी, मेरी वही करूंगा जो आप नीचे जाइए। चाची ने मेरा हाथ पकड़ कर लिया और बोली, समीर, अंदर से मेरे साथ, ये हमारे दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो काम तुम मेरे साथ करना चाहते हैं वो एक दिन जरूर होगा, पर थोड़ा सा सब्र करना होगा। और चाची की बात मैंने समझ ली। मैंने कहा, ठीक है चाची। सुबह चाचा ने कहा, सुनील, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा, हाँ बताइए। चाचा बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। मैं अब दोबारा वापस नहीं आऊंगा। मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। लगभग 6 महीने बाद ही वापस आऊंगा। मैंने कहा, अच्छा चाचा जी। चाचा बोले, हाँ, और अब बस घर की जिम्मेदारी तेरी है, तू अपनी चाची का भी अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा, चाचा जी आप फिर रहे, मैं इस घर की जिम्मेदारी संभालूंगा और इसे खुद भी संभालूंगा, और इसे चाची को मैं बहुत ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र रहें। चाचा ने कहा। अब फिर 1 घंटे बाद स्टेशन पर छोड़ने चला गया। जब मैं वापस घर आया तो चाची का मुंह बिगड़ हुआ था। चाची रो रही थी। मैंने
कहा, चाची क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तो चाची बोली, रो क्यों नहीं, और क्या करूं? तेरा चाचा पहले भी कई दिनों बाद आया था और अब तो सीधा 6 महीने के लिए चला गया। यह कहकर वो और भी रोने लगी। मैंने चाची को बिस्तर पर बिठाकर कहा, चाची कोई बात नहीं, चाचा ने अपने काम के लिए जाना नहीं था और मैं तो हूँ आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। ये कहते ही चाची ने मुझे गले लगा लिया और इसके बाद तो बिना कुछ कहे चाची ने मेरे साथ शुरुआत कर दी। इससे आगे की बात तो बढ़ती गई क्योंकि चाची अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। फिर मैंने भी पीछे नहीं रहा। चाची ने चाचा को अधूरा छोड़ दिए थे और आज मैं कमी पूरी कर रहा था। मैंने सारी रात चाची की पूरी सेवा की। रात के करीब 3 बजे थे। फिर हो गए। अगले दिन जब चाची उठी तो चाची के चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि चाची की वास्तव में खुश है। इसके बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, इतना थैंक यू समीर, जिस खुशी की तुमने गई है उसके लिए मैं तो नहीं जानती अब तुम तड़प रहे थे। मैंने कहा, चाची अब तो मेरी बात नहीं मान रही थी। अब साथ ही देखो, आज आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। थैंक यू। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रेस ऑन द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।